नमस्कार फ्रेंड्स। आज एक नई कहानी के साथ मैं चंदा श्रीवास्तव। आँख के अंधे नाम नयन सुख। अमर और लता दादाजी के पास बैठे थे। दादाजी उन्हें मज़ेदार बातें सुना रहे थे। किसी सिलसिले में दादाजी ने कहा, कुछ लोगों के नाम बड़े विचित्र होते हैं, उनके गुणों के ठीक उल्टा। जैसे सेठ लोगों के नाम भिखारी राम, भूखन लाल, भिखूमल होंगे। गरीब लोगों के नाम जैसे अमीर चंद, धन्ना सिंह या करोड़ी मल होंगे। इसी तरह ताकतवर और मोटे लोगों के नाम दुर्बल सिंह, सूखा चंद होंगे, जबकि कमज़ोर और पतले दुबले लोगों का नाम भीमसेन, मोटे लाल होंगे। ऐसे ही किसी अनपढ़ का नाम विद्यासागर भी हो सकता है और पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति का नाम बुद्धूराम भी हो सकता है। हाँ दादाजी, मेरी क्लास में एक लड़का है, बहुत सीधा साधा है, मेरा दोस्त है, उसका नाम है कूड़ सिंह। अमर ने कहा, ऐसे ही किसी अंधे का नाम हो सकता है नयन सुख। अरे भाई, यह कैसा नाम है, आँख के अंधे और नाम नयन सुख? दादाजी बोले। दादाजी, क्या यह भी कोई कहावत है? लता ने पूछा। हाँ बेटा, यह एक कहावत है। जब किसी का नाम उसके गुणों के उलट होता है तब ऐसे ही कहते हैं, दादाजी ने उत्तर दिया। फिर तो हमें इसकी कहानी सुनाइए दादाजी, अमर ने फरमाइश की। एक राजा था। दादाजी ने कहानी शुरू की। एक राजा था, वह कलाकारों का बहुत मान सम्मान किया करता था। उसके दरबार में गायक, नर्तक, बाजीगर, विदूषक, चित्रकार, शिल्पकार आदि सभी अपना अपना हुनर दिखाते थे, ढेर सारे इनाम पाते थे। इसी कारण राजा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन पांच कलाकारों की एक टोली राजा के दरबार में आई। पहरेदार ने राजा से कहा, महाराज, ये 5 कलाकारों की एक विचित्र टोली है। ये कलाकार अपना कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। यह सुनकर राजा ने पूछा, यह टोली विचित्र क्यों है? इन कलाकारों में ऐसी क्या खास बात है? पहरेदार बोला, महाराज, इन कलाकारों का नेता जो है वह अंधा है, पर वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है। दूसरा आदमी बहरा है, पर सुरीले गीत गाता है। तीसरा आदमी गूंगा है, वह हारमोनियम बजाता है। चौथे कलाकार का हाथ नहीं है, वह एक हाथ से तबला बजा सकता है। पांचवा कलाकार एक लंगड़ी औरत है, वह शानदार नृत्य कर सकती है। पहरेदार की बातें सुनकर राजा और दरबारी बहुत हैरान हुए। कहते कहते दादाजी की थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, राजा ने उन कलाकारों से अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा। सबसे पहले लंगड़ी औरत उठी और अपनी एक टांग पर घूम घूम कर काफ़ी देर तक नाचती रही। सब लोग उसका नाच देख कर दंग रह गए। उसके बाद बहरे कलाकार ने दर्द भरे प्यार से के और सूफी गाने गाए। गाने सुनकर लोग वाह वाह करने लगे। फिर गूंगे कलाकार ने हारमोनियम पर मधुर धुन बजाई, जिन्हें सुनकर लोग झूम उठे। इसके बाद एक हाथ वाले कलाकार ने तबला बजाया। तबले की थाप से सारा दरबार गूंज उठा। लोगों ने काफ़ी देर तक तालियां बजाई। अंत में अंधे कलाकार की बारी आई। उसने अलग अलग रंगों से सुंदर चित्र बनाया। उसमें नीला आकाश, चमकता सूरज, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वृक्ष, रंग बिरंगे फूल, इधर उधर दौड़ते हुए हिरन दिखाई दे रहे थे। राजा और सभी दरबारी उस चित्र को देखकर हैरान रह गए। राजा ने अंधे कलाकार से कहा, हम आप लोगों के हुनर देखकर बहुत खुश हुए। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में
आज योग कलाकार हैं। आपका नाम क्या है? अंधे कलाकार ने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम है नयन सुख। यह सुनकर राजा एकदम हैरान रह गया। बोला, वाह, आँख के अंधे और नाम नयन सुख। हम आप लोगों की कला सम्मान करते हैं। हम आप लोगों की कला को सम्मान करते हैं। यह कहकर राजा ने उन कलाकारों को ढेर सारा इनाम दिया। दादाजी की कहानी सुनकर अमर और लता खुशी से उछल पड़े। लता बोली, दादाजी जरूरी नहीं कि जैसा नाम हो वैसा गुण भी हो। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।